हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपत्ति को भी बधाई देना चाहूँगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखें, इस कामना के साथ मैं आज के दैनिक पंचांग के श्रृंखला को आरंभ करने जा रहा हूं। तो दैनिक पंचांग का विवरण इस प्रकार है। आज विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947, कली संवत 5127 है, वार शनिवार है, मास मार्गशीर्ष है, तिथि एकादशी तिथि होगी अगले दिन यानी 16 नवंबर के 2:39 AM तक। पक्ष कृष्ण पक्ष होगा। योग आज विषकुंभ है। करण भव करण रहेगा दोपहर के 1:42 यानी 1:42 PM तक। उसके बाद बालव करण स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य राशि आज तुला होगी। सूर्य नक्षत्र आज विशाखा होगी। चंद्र राशि आज कन्या होगी। चंद्र नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगी जो रात के 11:34 PM तक होगी। उसके बाद हस्त नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा। सूर्योदय सुबह के 6:44 AM पर, सूर्यास्त शाम के 5:27 PM पर, चंद्रोदय अगले दिन यानी 16 नवंबर को 3:08 AM पर, चंद्रास्त दोपहर के 2:37 PM पर। ऋतु शरद होगी। आयन दक्षिणायन होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन के 11:44 AM से दोपहर के 12:26 PM तक। अमृत काल रहेगा दोपहर के 3:42 PM से शाम के 5:27 PM तक। अमृत काल पंचांग में एक शुभ मुहूर्त होता है जो नवग्रहों के चौघड़िया के आधार पर निर्धारित होता है। अमृत काल को अति शुभ, सर्वोत्तम और सिद्धिदायक माना जाता है। अमृत काल में सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस समय की गई यात्रा मंगलमय होती है। नया काम शुरू कर सकते हैं, खरीदारी वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं अमृत काल में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:53 PM से दोपहर के 2:36 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, आज रहेगा शाम के 5:27 PM से शाम के 5:54 PM तक। गोधूली मुहूर्त में आप निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त रहेगा रात के 11:39 PM से अगले दिन यानी 16 नवंबर के 12:33 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:58 AM से प्रातःकाल 5:51 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल रहेगा दिन के 9:25 AM से दिन के 10:45 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल में। गुलिक काल रहेगा दिन के 6:44 AM से दिन के 8:04 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात उसके दोहराने की संभावना होती है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फ़ायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि हो सकती है तो ये गुलिक काल आपके लिए अशुभ होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह वाला कार्य कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और कर्ज ना लें। यमगंड
यमगंड रहेगा दोपहर के 1:26 PM से दोपहर के 2:46 PM तक। यमगंड पंचांग में एक अशुभ काल होता है जिसमें हर प्रकार के शुभ कार्यों को करना निषिद्ध माना गया है, अर्थात मनाही है। यमगंड वो समय होता है जिसमें कार्य करने से उसमें रुकावट आती है, हानि होती है और उस कार्य की वजह से विपरीत परिणाम मिलने की संभावना बहुत प्रबल होती है। दुमुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 6:44 AM से सुबह के 7:27 AM तक और फिर सुबह के 7:27 AM से दिन के 8:10 AM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए अगर पूर्व दिशा की ओर जाना हो तो उसको आज आप अवॉइड करें।